आप देख रहे हैं पहचान कहानी का दूसरा एपिसोड। 2 दिन बाद चित्रा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। घर में 3 हेल्पर रहते हैं, इसलिए चित्रा को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और चंदन को भी 1 महीने के लिए छुट्टी मिल गई थी। बच्चे की छठी बारात धूमधाम से मनाया जाता है। 15 दिन बाद सास ससुर दादाजी दोनों नंदे जब गांव वापस जाने की तैयारी कर लेते हैं तो माँ चंदन से बोलती हैं, बेटा चंदन, मैं चाहती हूँ कि रुक्मणी को थोड़े दिन तुम लोग अपने ही पास रखो, जिससे वह शहर के तौर तरीके सीख ले। तुम तो जानते हो बेटा, इन दोनों ने ऊंची पढ़ाई तो ज़रूर कर ली पर शहर के तौर तरीके नहीं सीख पाए। 2-4 रिश्ते जो आए थे केवल इसी वजह से रिजेक्ट हो गए। चंदन हामी भर देता है। रुक्मणी को छोड़कर सभी वापस गांव चले गए। चित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था रुक्मणी का यहाँ रुकना, क्योंकि 1.5 साल में इन लोगों ने गांव में कितनी नरक मचाई बस वही जानती थी। वो तो सारी बातें चंदन को बताती भी नहीं थी, अकेले ही झेला था हर चीज़ को। ताने मारने में उसके पेरेंट्स और भाई बहन को भी नहीं छोड़ा था। और रुक्मणी तो निहायत ही बदमिजाज लड़की थी। चित्रा ने धीरे से चंदन से कहा, मम्मी लोगों का मेरा शहर से होना, मॉडर्न होना और मेरे तौर तरीके से तो बहुत परहेज था, पर आज अपनी बेटी को मॉडर्न तौर तरीके सीखने के लिए ही मेरे पास छोड़ गई। चंदन उसे समझाता है और पिछली बातें भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देकर ऑफिस चला जाता है। 1 हफ्ते बाद चित्रा चंदन से कहती है कि क्यों ना रानी को भी यहीं लेते आओ। रुक्मणी को तो वैसे भी मेरा साथ नहीं पसंद, अकेली पड़ जाती है। हर वक्त पता नहीं क्यों बस मुझे नीचा दिखाने की तरकीबें निकाला करती है। रानी होगी तो उसको और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। वो हमेशा से सुलझी हुई लड़की है। 2 दिन बाद ही चंदन रानी को भी ले आता है। रानी रुक्मणी से कहीं ज़्यादा सुंदर, सुशील थी, पर रुक्मणी ने उसे ऐसा दबा कर रखा था कि उसके हुनर का किसी को पता ही नहीं चल पाया। चित्रा ने दोनों को इंग्लिश स्पीकिंग में ऑनलाइन एनरोल करा दिया। 2-3 क्लासेस लेने के बाद ही रुक्मणी ने क्लास लेना बंद कर दिया, पर रानी ने उसे कंटिन्यू रखा। साथ ही साथ रानी ने बेकरी कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था। अड़ोस पड़ोस में भी चित्रा के साथ चली जाती और कुछ ना कुछ सीख कर ही आती थी। धीरे धीरे उसमें ज़बरदस्त बदलाव आ रहे थे, पर रुक्मणी बहुत ही घमंडी लड़की थी। ना किसी से सीधे मुंह बात करती, ना ही कुछ सीखने का ट्राई करती। उससे तो चंदन भी हार गया। इधर रानी सबकी लाडली बनती जा रही थी। धीरे धीरे साल बीत गया। चित्रा ने बड़ी ही समझदारी से अपनी दोनों नंदों का बहुत ख्याल रखा और रानी से उसका संबंध बिल्कुल सहेलियों वाला हो गया था, और ये सब रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कहानी में आगे क्या होता है देखने के लिए ज़रूर देखें पहचान एपिसोड 3।